Hello everyone. As you all know that we have taken our second chapter of class 8 that is microorganisms और उसमें हम लोग अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके थे। कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक रीड आउट कर ली थी, पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम एक एक करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहेगा दैट विल बी बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो हैं जब अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, ठीक है, जब मानव नहीं थे तब भी बैक्टीरियाज पाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हर जगह मौजूद रहते हैं। ठीक है, वी ऑल नो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एंड वी कांट सी देम विद आर नेकेड आइज़। सो कहा जाता है कि बहुत पहले से ये मौजूद हैं, प्रिमिटिव सेल्स भी कुछ देखी गई हैं और वो अभी तक हैं। ठीक, तो एंटन वन लीवनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार देखा था कि बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, जो पॉन्ड का, इन्होंने पॉन्ड का पानी लिया था और उसके बाद उस पॉन्ड के पानी को इन्होंने फिर उसको क्लीन आउट किया, उसमें से कुछ इंसेक्ट्स थे, कुछ मड्स थे, उसको बाहर निकाले फ़िल्टर पेपर की मदद से। उसके बाद में इन्होंने एक ड्रॉप को स्लाइड पे रखा और उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि कुछ है जो ऐसे करके राउंड राउंड चल रहा है। ठीक है, सो इन्होंने उसको फिर बताया कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसको नाम दिया फिर बैक्टीरिया। इन्होंने पहला बैक्टीरिया इन्होंने ही देखा था, पहली बार ऑब्ज़र्व किया था इन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ बैक्टीरियाज़ के बारे में देखने जा रहे हैं जिनको हम शेप के बिहाफ पे देखेंगे। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन है ये शेप के बिहाफ पे हम बैक्टीरियाज़ को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जस्ट लाइक कोकस या कोकाय। ठीक है, कोकस क्या होता है कि कोकस बैक्टीरियाज़ में अगर राउंड राउंड कुछ बैक्टीरियाज फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप इनका होता है, शेप जो होता है वो गोल कलर का होता है। ठीक है, तो इनको नाम दिया जाता है कोकस। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगुलर मतलब कि सिंगल हैं, ऐसे अकेले हैं, ठीक है, तो इनको नाम दिया जाएगा, आप लोगों ने इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा ना, तो अगर ये अकेला है तो कोकस और अगर एक से ज़्यादा हैं तो कोकाय। ठीक है, कोकाय नाम देते हैं या इनको कोकस या कोकाय भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि निमोनिया जिससे होता है ना। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम बताइए, तो आप स्ट्रेप्टोकोकस नाम बता सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड है दैट इज़ कि बेसिलस या रॉड शेप। तो बेसिलस, इसमें रॉड शेप ऑलरेडी लिख दिया है कि इनका जो शेप होता है वो रॉड होता है। ठीक है, रॉड शेप का होता है जिनको हम बेसिलस नाम देते हैं। और रॉड शेप होने के साथ साथ इनमें फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला इन द सेंस कि ऐसे करके इसको हम फ्लैजिला नाम देते हैं कि कुछ फ्लैजिला भी इनके पाए जाते हैं। ठीक है, एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि इसमें आप देखिए कई सारी फ्लैजिला निकली हुई है ना, ऐसे ये आपका रॉड शेप का भी और इसमें कई सारे ऐसे फ्लैजिला निकले हुए हैं। ठीक है, तो जबकि और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बैक्टीरिया है, जो बेसिलस नाम का बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टिटनस, लिप्रेसी जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस बैक्टीरिया से हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ ये भी पता चल गया होगा कि डिप्थेरिया, टिटनस एंड लिप्रेसी दीज आर ऑल कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज। ठीक है, तो टाइफॉइड जिस बैक्टीरिया से होता है, टाइफॉइड काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा ना, टाइफॉइड हो गया है, बुखार आ जाता है ना, तो वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैसिलस टाइफोसस। ठीक है, इससे होता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड है दैट इज़ स्पिरिलियम और विब्रियो शेप्ड। स्पिरिलियम हम आपको बता दें, स्पिरिलम क्या होता है? स्पाइरल शेप्ड का होता है। स्पाइरल मतलब ऐसे शेप का होगा, ऐसे करके। ठीक है, और विब्रियो क्या होता है? विब्रियो का मतलब कॉमा शेप। ठीक है, कॉमा आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो कॉमा शेप के होते हैं ये बैक्टीरियाज। ठीक है, तो इनमें एक भी
एक फ्लैजिला भी होता है और कई सारे फ्लैजिला भी होते हैं। अब जैसे कि अगर ये एक फ्लैजिला एक है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक फ्लैजिला है, लेकिन अगर इस तरीके से बॉडी पे ढेर सारे फ्लैजिला हैं तो आप उसे भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप फ्लैजिला को सीलिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लैजिला या सीलिया भी बोल सकते हैं। तो कॉलेरा जिनको हो जाता है और वो आपके विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, ये आपका कर्ड, आप लोगों ने अगर कर्ड घर पे बनाया हो दही, ठीक है, तो उसकी कुछ इसमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर हम 3 बोल ले लेते हैं और तीनों में मिल्क डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल देते हैं, और लेकिन जो टेम्परेचर रहेगा तीनों मिल्क का वो अलग रहेगा। एक बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, एक थोड़ा मीडियम साइज़ का रहेगा जैसे कि थोड़ा सा ल्यूक वार्म, और जो आपका तीसरा रहेगा वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। अब और एक थोड़ा सा हम लोग कर्ड का सैंपल ले लेंगे, थोड़ा सा कर्ड रख लेंगे, एक या आधा स्पून आप ले लीजिए, ठीक है। और माइक्रोस्कोप और ग्लास लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम इन तीनों जो हमने ग्लासेस रखी हैं, इन तीनों में जो ग्लासेस डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने अपने मिल्क को रखा हुआ है, अब उसमें हम तीनों में कर्ड ऐड करेंगे, जो हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून हम सब में कर्ड ऐड करेंगे और उसको मिला देंगे अच्छे से और उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो 6-7 घंटे बाद हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो थोड़ा सा ल्यूक वार्म, थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गुनगुना टाइप का था जो ग्लास थी, वो कर्ड बहुत जल्दी बन गया है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा जो गर्म था वो अभी 6-7 घंटे बाद वो अभी कर्ड नहीं बना रहेगा, और जो ठंडा था, खूब ठंडा था, और वो भी नहीं बना रहेगा, वो भी नहीं कर्ड में बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे बैक्टीरियाज़ को कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को डेवलप्ड करने के लिए। तो बैक्टीरियाज़ को क्या चाहिए होते हैं, कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो अगर हम इसके बाद अगर हम ये जो कर्ड बना है, अगर हम इसको एक स्लाइड पे रखें, एक स्लाइड पे कर्ड रखें और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज का ग्रोथ उसमें हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करने में यूज़फुल होते हैं। इट मीन्स कि जैसे अगर आप लोगों ने डिकम्पोज़र्स का नाम सुना होगा ना, डिकम्पोज़र्स जो हमारे डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को और ज़्यादा हमारे मिट्टी में घुला देते हैं, एकदम बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में कर देते हैं, तो दे आर दैट बैक्टीरिया, सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, जो जानवरों का एक्सक्रीटर निकलता है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये उनका फूड होता है, ठीक है। और इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरियाज को, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को छोटे छोटे भागों में और एकदम फाइन पार्ट कर देते हैं उनका, ठीक है, एकदम गला देंगे उनको, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया, अब यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो कि एरोबिक होते हैं, एरोबिक इन द सेंस कि जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी ग्रोथ करते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के भी डेवलप करने लगते हैं। आपको समझ में आया? अगर आप लोगों ने एनारोबिक और एरोबिक्स पढ़ा हो अपने पिछले क्लासेस में, तो उसमें है कि एरोबिक क्या होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एनारोबिक क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अपने आप को डेवलप करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपने आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ यूजेस दिए हुए हैं बैक्टीरियाज के। तो अगर पहले चैप्टर में आपके था क्रॉप प्रोडक्शन में कि अगर नाइट्रोजन साइकिल उसमें दी थी, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको बताया था कि मैंने कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो जो N2 है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज होने के लिए, ठीक है, नाइट्रेट में चेंज होने के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। यही बैक्टीरिया वो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया,
ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन आप कहते हैं, आपको जो भी सही लग रहा हो, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रूट्स जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स जस्ट लाइक पल्सेस, ठीक है, दाल वाल जो होती है तो उनके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में। अगर आप उनका रूट्स देखेंगे तो ऐसे गांठ बनी रहती है, ठीक है, ऐसे करके उनके रूट्स में, तो ये उस नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके। फिर इसके बाद है यहाँ पर कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक, कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको और हमारे ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं कि हमारे डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को और ज़्यादा फाइन कर देते हैं, और ज़्यादा गला देते हैं, और वो हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। उसे सॉइल, क्योंकि वो सॉइल में मिल जाता है, धीरे धीरे फाइन होते चले जाते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं वो बैक्टीरियाज़, वो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। और उसके बाद उससे क्या होता है कि हमारे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डेवलप होती है, ठीक है। उसमें ह्यूमस भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी उसमें सॉइल में हमारे बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कर्ड और चीज़ बनाने में लगता है, कर्ड स्पेशली दही बनाने में लगता है, इसकी मदद से फर्मेंटेशन होता है। यही ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डेवलप करता है और जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं जिनसे कॉफ़ी, टी या कोकोआ बीन्स भी बनते हैं, ठीक है। ये सब भी बैक्टीरियाज़ को इन सब चीज़ में भी यूज़ किया जाता है, इनके प्रोडक्शन में भी, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम ह्यूमन जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन इंटेस्टाइन, आप लोगों ने 7th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है ना, तो वहाँ पर भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ श्रीचिया कोली, ठीक है। इसे हम लोग ई कोली भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका पूरा नाम होता है श्रीचिया कोली, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और ये ना कि हमारे ही इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन के साथ साथ ये हर्बीवोरस एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब जो कि केवल घास फूस खाते हैं, और ये ही बैक्टीरियाज उनका खाना पचाने में, उनके डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स केवल हर्बीवोरस होते हैं, जो केवल घास फूस खाते हैं, ठीक है, ठीक, कार्निवोरस की बात नहीं हो रही है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ पर्पस के लिए भी, जस्ट लाइक के वाइन और विनेगर बनाने में भी, सिरका जिसे आप कहते हैं, और वाइन बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेदर बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो मीट, जो स्किन निकलती है ना जानवरों की, फिर इससे आपका जो लेदर बनता है ये इनकी मदद से बनता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फ्लैक्स प्लांट आप लोग अगर जानते हो कि ये एक फ्लावर का नाम है, फ्लैक्स प्लांट मतलब फ्लैक्स फ्लावर ही होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसकी स्टेम से और रूट्स वगैरह से बहुत पतले पतले धागे निकल के आते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो बैक्टीरियाज़ ही होते हैं जो कि धीरे धीरे स्टेम को वो ख़राब कर देते हैं, स्टेम को। अगर ये कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि उस आपके फ्लैक्स प्लांट के स्टेम में और स्टेम में चले जाते हैं और उनकी स्टेम को, उनकी जो तने हैं उसको पूरे ख़राब कर देते हैं, उनके फाइबर्स एकदम अलग अलग हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, एकदम ऐसे थ्रेड दिखने लगता है, ठीक है। ऐसे एकदम जैसे अगर आप लोग बाँस को फाड़ेंगे तो एकदम पतली पतली से फाइबर्स दिखने लगते हैं, तो इसी तरीके से इसमें बहुत पतले दिखने लगते हैं, ठीक है। तो उससे इनसे फ्लैक्स प्रोडक्ट्स से हमें लिनेन थ्रेड भी मिलता है, लिनेन थ्रेड अभी बताया, थ्रेड ऐसे निकलने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। और ये कैसे होता है कि बैक्टीरियाज अगर फ्लैक्स प्लांट के अंदर में चले जाते हैं तो वो उस स्टेम को लूज़ कर देते हैं और वो उनमें से फिर वो थ्रेड निकल के आने लगता है, ठीक है, उससे थ्रेड्स बनने लगते हैं,
साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज की मदद से। और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स भी बैक्टीरियाज की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो बहुत केवल बैक्टीरियाज हार्मफुल ही नहीं होते हैं हमारे लिए अच्छे भी होते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि डिज़ीज़ फैलाते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनसे डिज़ीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी तो बैक्टीरियाज है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है ना, लेकिन इनसे हमें बीमारी हो रही है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनसे डिज़ीज़ होती है तो उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ओके। साथ ही साथ अब यहाँ पर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में दिया है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट इन द सेंस कि वो किसी और की बॉडी में जा कर के रहते हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, आप वो क्या करेंगे कि एक होस्ट ढूंढेंगे, होस्ट इन द सेंस कि किसी और की बॉडी में, कोई और एनिमल हो चाहे कोई और प्लांट्स हो, उसके बॉडी में जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे सारा खाना ले लेते हैं। आपको समझ में आया कैसे? कि मान लीजिए कि अगर ये कोई इंसान है तो इसके ऊपर बैक्टीरियाज लग जाएंगे और उसके बाद इसका खाना खाने लगेंगे, मतलब कि इसमें जो फूड जा रहा है उसके बाद वो फूड लेने लगते हैं और इस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे की बॉडी में रहते हैं और उनसे खाना फीड करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत डिजीज़ेस भी उससे होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, जस्ट लाइक कि अगर ह्यूमन में बात करें कि कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं, तो जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है कि ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, टिटनेस, कफ, कॉलेरा, लेप्रेसी, ये सारी डिजीज़ेस हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया से होती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ख़राब कर देते हैं। तो आप लोग देखते होंगे ना कि जब कभी भी खाना एक दिन का रख जाता है तो उसमें बैक्टीरियाज लग जाते हैं ना, तो फूड में से कैसी स्मेल ख़राब सी आने लगती है और उसका टेस्ट भी गंदा सा हो जाता है, एकदम खट्टा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज उसमें डेवलप करने लगते हैं और उस फूड को ख़राब कर देते हैं। इसी तरीके से अगर दूध आप ऐसे रखे हुए हैं, मिल्क की बात हो रही है, अगर आपने मिल्क को उबाला नहीं है काफ़ी टाइम तक तो आप देखते होंगे दूध फट जाता है, ठीक है, या ख़राब हो जाता है। तो दैट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरियाज ओनली, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, ये भी हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ एल्गी, ठीक है। एल्गी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। काई जिसे हम बोलते हैं ना, अक्सर करके बारिशों में लग जाता है, ज़्यादातर ये हमेशा मॉइस्चर में ही ग्रो करते हैं ना। तो इन्हें हम कहते हैं कि बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। नॉन फ्लावरिंग इन द सेंस कि इसमें फ्लावर वगैरह नहीं निकलते हैं, लेकिन ये प्लांट होते हैं, इनको हम लोग सिंपल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल प्लांट होते हैं, इनमें भले ही कुछ फ्लावर वगैरह नहीं होता, स्टेम नहीं होता, रूट्स नहीं होते हैं, इनमें नहीं होते हैं, लेकिन ये सिंपल प्लांट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनमें सेल वॉल भी होती है, जैसे कि अभी आप लोग सेल चैप्टर आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपकी जो प्लांट सेल होती है उसमें यहाँ पर एक बाहर में लेयर होती है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वो हर प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे आगे चैप्टर्स में देख लेंगे, तो इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है जैसे कि अदर प्लांट्स में पाई जाती है। और इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्यों? अब ये क्लोरोफिल, जैसे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं ना, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है ना, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। तो इसमें भी क्लोरोफिल मौजूद रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि बाकी सारे प्लांट्स बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, लेकिन इनके कुछ
इनमें कोई रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ये ज़्यादातर मॉइस्चर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पॉन्ड जो होता है ना, जब तालाब वगैरह में ऊपर में एकदम ग्रीन ग्रीन लग जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ algae, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी algae हैं, कुछ अगर कहें तो कुछ algae ऐसे भी हैं जो कि स्नो में भी देखे जाएंगे और हॉट स्प्रिंग्स में भी उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो algae होते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस में ही अपने आप को ग्रो करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। algae सिंगल सेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर इन द सेंस के एक ही सेल होगा, और कुछ ऐसे होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उन, ठीक है। तो एल्गे दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बहुत छोटा होता है बच्चों, ये एकदम डॉट है ना, इस ऐसे एकदम इससे, हाँ आप कह सकते हैं कि ऐसे ही होता है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। और इनमें अगर हम पिगमेंट के हिसाब से इनको क्लासिफाई करें, पिगमेंट मतलब कि ग्रीन कुछ होते हैं और कुछ ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। कुछ ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, और कुछ ब्लू कलर के होंगे, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, तो हम algae को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके कलर के बिहाफ पे। कलर मतलब कि उनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कलर के बिहाफ में नहीं, जो उनमें पिगमेंट्स होते हैं, जो जिससे पता लगता है कि ये ग्रीन algae है या ये ब्लू algae है, इससे, ठीक है। तो कुछ ग्रीन algae होते हैं जिनका नाम है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये कुछ नाम दिए हैं, ये ग्रीन algae के नाम हैं, ठीक है। अब कुछ ब्लू ग्रीन algae के नाम हैं, जैसे ऑस्किलोटोरिया, इसके बाद एनाबीना, दो यहाँ पर हैं, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ये सिंगल सेल्ड है, मतलब कि यूनिसेलुलर हैं ये, मतलब कि ब्लू ग्रीन जो algae होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और कॉलोनियल ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कॉलोनियल ऑटोट्रॉप्स अगर हम आप लोग को अभी शॉर्ट में बता दें आपको समझने के लिए, तो ये ऐसे रहेंगे सिंगुलर ही, लेकिन ये एक जगह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो जैसे लगता है कि ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। तो कॉलोनीज़ में ये रहते हैं, मतलब कॉलोनीज़ में, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन कॉलोनियल होते हैं। फिर इसके बाद इन्हें इनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्लू ग्रीन algae का, बहुत पुराने टाइप के सेल स्ट्रक्चर हैं। बहुत पुराने में बहुत सारे फीचर्स नहीं होते थे। अगर अभी हम लोग जब आगे सेल चैप्टर की बात करेंगे तो प्रिमिटिव सेल की बात करेंगे, जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते थे, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते थे, ठीक है, और एक क्रोमोसोम वगैरह होता था, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है, और या तो क्रोमोसोम नहीं भी होता था। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं कि ब्लू ग्रीन algae की, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल नेचर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म के ये नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन कुछ algae ऐसे भी होते हैं ब्लू ग्रीन algae के, जिन्हें हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में देखा था ना, वो कंपाउंड्स बने थे, ठीक है। तो ये भी मदद करते हैं कंपाउंड्स बनाने में, ठीक। इनकी मदद से क्रॉप की ग्रोथ भी होती है, साथ ही साथ ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि इनकी मदद से इनके अंदर क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि मिट्टी में पानी काफ़ी दिन तक रह सकता है, ब्लू ग्रीन algae की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। ये पानी अपने आप को पानी को ज़्यादा दिन तक सोख के रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि सॉइल में नमी बनी रहेगी, ठीक है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी और सॉइल फर्टाइल बना रहेगा, और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है या क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बैक्टीरिया है, जस्ट लाइक ए डाई एटम्स। ये अपनी डाई एटम्स क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग मरीन algae बोलते हैं, और ये हमेशा फ्लोट करते रहते हैं ऊपर,
ठीक है, ऐसे करके फ्लोट करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, ठीक है, अभी हमने बताया था कि सेल वॉल होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो हमारे जो एल्गेई हैं वो एक तरीके से क्लोरोफिल भी होता है इनमें, तो एक तरीके से ये प्लांट ही हो गया ना, इनमें स्टेम नहीं होता है, रूट्स नहीं होते हैं, इन्हें सिंपल प्लांट हम बोलते हैं ना। तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, ठीक है, और बहुत ही लाइट फैट से बना होता है, लाइट स्टोरेज फैट से बना होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर पानी के तैरते रहते हैं, ठीक है। तो या अब ये हो गया। इसके बाद में कुछ यूजेस दिए गए हैं एल्गेई के, जिन्हें आप लोगों को देख लेने चाहिए। उससे पहले कुछ डाई एटम्स के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम देखें यूजेस हैं कुछ दिए गए हैं एल्गेई के, जैसे कि यहाँ पर है कि मेडिसिन, ठीक है, अगर हमें मेडिसिन बनाने में एल्गेई का यूज़ होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं एल्गेई की मदद से, ठीक है। जैसे कि क्लोरेलिन यहाँ पे नाम दिया है एक एंटीबायोटिक का। फिर साथ में इनका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, फूड में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, और स्पेस वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। अब कैसे, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है। कि जैसे कि बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, हमें एल्गेई से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अगर सोडियम, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, पोटेशियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, मतलब उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो इन सब को हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि सलाद वगैरह है, सूप वगैरह है, ठीक है, तो एल्गेई को इन सब सैलेड्स वगैरह में भी खाया जाता है। काफ़ी सैलेड्स ऐसे होते हैं जो फूड के तरीके पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उनको हम लोग सूप और सैलेड्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग यूज़ करके खा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। ब्लू ग्रीन, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। अभी बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात होती है ना, नाइट्रोजन गैस को फिर अलग अलग कंपाउंड में ये चेंज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ सी वीड्स होते हैं ना, सी वीड्स, उनको भी, जो अनवांटेड वीड्स का मतलब क्या हुआ, अनवांटेड ना, अनवांटेड प्लांट्स, या तो यहाँ पर जो अनवांटेड, अगर एल्गेई तो कभी भी कहीं एल्गेई तो निकल आती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ सी वीड्स होते हैं, उनको हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गेई ओनली, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं स्पेस में, जैसे कि अगर काफ़ी सालों पहले तक देखा गया है कि एल्गेई में इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन भी होता है। जैसे कि एल्गेई में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जिससे कि स्पेस शिप्स में या स्पेस में रहने वालों को दिक्कत नहीं जाती है, और फूड वगैरह भी ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि कुछ एल्गेई ऐसे हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हम लोगों ने देखा, तो स्पेस वगैरह में इनका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ एल्गेई, जैसे अभी हम लोगों ने बैक्टीरियाज में देखे थे, उनके कुछ यूज़फुल यूजेस और कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एल्गेई है। यहाँ पर एल्गेई कुछ ख़राब भी हैं, जैसे कि कुछ टॉक्सिक है, टॉक्सिक इन द सेंस कि कुछ इनमें ख़राब हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एल्गेई होते हैं जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या जो पानी में फिशेस रह रही हैं, वो अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पैरासाइट की, तो पैरासाइट अभी बताया कि जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं और उनका खाना खा लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक होते हैं कुछ एल्गेई, जिनसे डिजीज़ेस भी होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद में वाटर पॉल्यूशन भी होता है इनसे, ठीक। तो एल्गेई अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं
ठीक है। तो ये पानी जो वाटर है ना, वाटर का कलर भी ख़राब कर देते हैं और उनका टेस्ट भी ख़राब कर देते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं हमारे वाटर में, ठीक है। और एल्गेई से टेक्सटाइल और बिल्डिंग्स का भी नुकसान हो जाता है। अगर एल्गेई लग गई है, अगर अकाई लग गई है तो बिल्डिंग्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के जो आगे के दिए हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम देख लेंगे, जस्ट लाइक फंजाई, एंड द सेकंड विल बी प्रोटोजोआ, ठीक है। उसको हम देख लेंगे, ओके। सो टिल ओके, तब तक आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। थैंक यू।